हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे एक दुकान की सेल को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, वो कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक शॉप खोलने से पहले सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करके ये सोचना होता है कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नेचर है, आपको जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए कस्टमर के साथ। क्योंकि अगर आप थोड़े से अकड़ू टाइप के हैं या आपका नेचर थोड़ा सा रूड है, तो इससे क्या होता है कि दुकान चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो मेन जो चीज़ आती है वो आती है, कस्टमर अगर रिपीट आपके पास आता है या कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है, तो वो मेन मैटर करता है आपका रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर आपके यहाँ ऐसे ही विजिट करने आ गया, नई शॉप ओपन हुई है, वो विजिट करने आ गया, लेकिन अगर आपने उसके साथ अपने रिलेशन बनाए, आपने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए था, अपनी चीज़ों के बारे में बताया, हमने ये स्टार्ट किया, अगर आपका नेचर उसे अच्छा लगा और आपका मतलब जो बिहेवियर है उसे पसंद आता है, तो उस कंडीशन पे भी वो कुछ चीज़ लेके जा सकता है आपसे। या फिर वो तब नहीं लेके जाएगा, तो वो रिपीट आके आपसे कुछ चीज़ें परचेज करके लेके जाएगा। सेकंड जो आता है वो आता है मार्केटिंग। किसी भी शॉप को, कपड़ों की शॉप है या कोई भी शॉप है, किसी को खोलने के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है मार्केटिंग। अगर आपने कपड़ों की शॉप खोली और सारा स्टॉक उठा के अंदर लगा लिया और बाहर यही समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की शॉप है, ना कोई बोर्ड लगाया है, ना बाहर कोई डिस्प्ले लगाया है, कुछ ना डमियाँ खड़ी की है, तो कुछ नहीं किया, तो उससे यही समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में आपकी शॉप का क्या क्या किस चीज़ की शॉप है, ये शॉप भी है या कोई होलसेलर है, क्या है। तो उसके लिए आपको बोर्ड लगाने हैं, डिस्प्ले बोर्ड बनाने हैं, डमियाँ लगानी है, डिस्प्ले में कपड़े टांगने हैं, जिससे कि बाहर का व्यू ऐसा है जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ, अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको बाहर का जो अपना सेटअप है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है। अगर पॉसिबल हो तो मार्केटिंग में अगर कुछ इंस्टाग्राम पे, गूगल पे मार्केटिंग के लिए कुछ एड्स चलाने हो, इन पे अपना पोस्टिंग करनी हो, वो भी आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं, किसी को नहीं पता कि आपका आपने कोई बुटीक खोला है या आपने कोई सेल रिटेल की शॉप खोली है। तो सबसे जो मेन होता है मार्केटिंग। आप जिस तरीके से भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी अपना ऐड करिए। मार्केटिंग सबसे मेन पॉइंट है, जिससे कि लोगों को ये पता चलेगा आपने ये काम किया है, स्टार्ट किया है, तभी लोग आएंगे। वो धीरे धीरे करके ही चेन बनती है। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है वो है कस्टमर नीड। कस्टमर आपके पास आता है, तो कस्टमर ये नहीं कि आपके पास एक ही लेवल के कस्टमर आते हैं, कस्टमर हर तरीके का आएंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ही कम रेंज वाले कपड़े चाहिए होंगे, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ही हाई लेवल के कपड़े चाहिए होंगे। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, या तो आप सारी वैरायटी मेंटेन करिए या फिर आप अपनी कैटेगरी बना लीजिए, हमें इस कैटेगरी को ही डील करना है। यानी कि आपने अपना बजट बना लिया कि हमें सारे ही कपड़े 2000 के अंडर में रखने हैं। तो उससे क्या होगा, जब बंदा आएगा तो आप उसे एंटरटेन कर सकते हो, उसे बता सकते हो। अब बंदा लेने आया है 10,000 की चीज़, 10,000 का लहंगा आपके पास है ही नहीं और आप उसे 2000 के लहंगे दिखा रहे हो, तो वो उसका इंटरेस्ट हट जाएगा। सबसे पहले बंदे से जानिए आपका बजट क्या है, आपको किस रेंज में चाहिए। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का जो टेस्ट है वो आपको पता चल जाता है। वैसे भी ऑब्जर्व करके भी आप ये समझ सकते हैं कि इस बंदे को ये चाहिएगा, तो आप उसे स्टार्टिंग में ही ये बता दीजिए, मैम हमारे यहाँ पे अंडर इतना है, मतलब इस अंडर में ये सारी चीजें मिलती हैं, इस लेवल का हमारे पास नहीं है। अगर वो कहता है कि 10,000 की रेंज तक का लहंगा दिखा दो, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है आप उसे फोर्स करके 2000 वाला लहंगा बेचे, उस कंडीशन में वो नहीं लेगा। क्योंकि जो अपना माइंड सेट करके आता है कस्टमर, वो कभी भी आप उसे फोर्स करेंगे तो वो उसे फिर लगने लगता है कि हमें फोर्स कर रहे हैं। तो बेस्ट यही होगा, आप उसे पहले ही क्लियर कर दें कि हम इस बजट के अंदर है मैम, और ये हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी है। उस सबसे बेस्ट वैरायटी आप दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि उसे लेना है या नहीं लेना है। फोर्थ जो आता है वो आता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग ये होता है कि कस्टमर आपसे दुपट्टा लेने आया सपोज करिए, और आपने उसे सेल कर दिया दुपट्टा और उसे दिखाया हमारे यहाँ ये दुपट्टे हैं, उसने दुपट्टा लिया, तो आप उस कंडीशन पे उसे ये भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी ये सेल लगी हुई है या हमारे यहाँ ये नया स्टॉक आया है, मैम एक बार आप चेक कर सकते हैं। वो लेना भी नहीं चाहे तो भी आप ये बोलिए, मैम एक बार देख कर जाइए, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आप ले सकते हैं, बस एक बार आप नजर डाल लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है मे बी उसे पसंद आ जाए, या उसे पसंद आ गया और उसके बजट में नहीं है तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे लेकर जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है सेल करने का। क्योंकि क्रॉस सेलिंग में ये प्लस पॉइंट होता है कि आप, अब बंदा एक चीज लेने आया और आपने उसे दो चीज सेल करनी। फाइव जो पॉइंट आता है वो अप सेलिंग होता है। अप सेलिंग का मतलब ये होता है कि बंदा आपसे 2000, उसने बोला कि मुझे 2000 की रेंज का शरारा दिखा दो, आपने उसे 2000 की रेंज के दिखाए पर उसकी समझ नहीं है, तो आप उस कंडीशन में उसे
3000 2500 की रेंज का दिखाइए और उसमें डिफरेंट दिखा दीजिए, डिफरेंस क्या है। तो उससे क्या होगा, उसको इतना मतलब समझ में आएगा कि 2000 की रेंज वाला जो चीज़ है, इसका जो मटेरियल है या ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है, जो भी चीज़ें हैं, इसमें इसमें ये डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बंदा हो सकता है कि वो 2500 वाली चीज़ भी ले ले। तो क्रॉस सेलिंग भी एक मेन पार्ट होता है कि बंदा मूड भी बना के आता है ना, तब भी वो अगर चीज़ अच्छी होती है तो वो लेने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता और वो 1500 रुपये ऐड करके बहुत ईजिली ले लेता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।